हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज 16 जनवरी 2025 है। रिसेंटली आपने देखा बाजार में कि बाजार जो अब ट्रेड कर रहा है वो गैप्स में डील कर रहा है। गैप्स का मेरा बोलने का मतलब है, जो मंडे को बाजार ने लो बनाया था, उसके बाद बाजार ने फ्रेश लो नहीं बनाया। इन द टर्म ऑफ स्विंग लो की अगर हम बात करें, तो बाजार जो है वो रिलीफ रैली कंटिन्यू कर रहा है। अब क्या ये रिलीफ रैली फर्दर कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, आपको ये बात समझना जरूरी है। जो डॉलर है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। जो डॉलर इंडेक्स है वो एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। अगर डॉलर इंडेक्स ड्राइविंग सीट पे बैठा रहेगा तो एफआईज कंटिन्यू माल बेचते रहेंगे, आपका करेंसी डेप्रिशिएट होती रहेगी और वो हमारी जैसी इमर्जिंग मार्केट के लिए प्रॉब्लम रहेगा। अब कल बाजार में, यूएस बाजार में रिजल्ट जो थे बैंकों के अर्निंग के थे वो अच्छे आए। तो जिस वजह से आपने एक देखा, वहां पे एक ट्रिगर पॉइंट मिला आपको और वहां पे आपने काफी अच्छा एक मोमेंटम ऊपर की साइड पे देखा। अगर हम एक मिनट और एक बार हम एस एन पी 500 और डॉलर का चार्ट लगाते हैं। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। डॉलर इंडेक्स, अब एस एन पी 500 का चार्ट देखिए। 5 मिनट पे लगाते हैं। अब आप यहाँ देखो, ये जो है इसमें काफी बड़ा एक गैप देखने को मिला आपको। तो अगर बाजार में इस तरीके का बड़ा गैप आपको यूएस बाजार में मिला है, तो जो आज का यूएस का जो डे होगा, देखो हमें इसका समझना क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े रैली के बाद बाजार में या तो कंटिन्यूशन रैली होगी या पॉज डे होगा। या तो कंटिन्यूशन रैली होगी या पॉज डे होगा। तो हमारा चांसेस यही रहेगा इस बाजार में कि बाजार यहाँ से कंसोलिडेशन करेगा और इसी रेंज के आसपास बाजार जो एस एन पी 500 है ये क्लोज हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि बाजार ऊपर जाए और यहाँ पे क्लोज हो जाए। नेट सल में बात करें एक बार, ये भी देख लेते हैं। देखो आप, गैप अप और उसके बाद साइडवेज, मतलब गैप अप हुआ यहाँ पे पहले आधे आधे घंटे के आसपास, जो बड़ा मोमेंटम देना था वो दिया, उसके बाद बाजार साइडवेज हो गया। आज आप गैप अप के आसपास खुले और क्लोज पे कंसोलिडेशन कर रहे हो आप नैस्डैक के चार्ट पे। डॉ जोन का भी देख लेते हैं। गैप अप हुआ, पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ, अब ये क्लोज पे खुला और वहां से कंटिन्यूस सेलिंग आ गई। तो इससे हमें अपने बाजार के लिए क्या कंक्लूजन मिलता है, अब ये देखिए कि आप गैप अप खुले, गैप अप के बाद आपने सेम यही सिनेरियो निफ्टी में बनाया, पर निफ्टी में थोड़ी वीकनेस ज्यादा थी। इधर देना, अगर बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखते, तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में स्ट्रेंथ ज्यादा थी बनस्पत निफ्टी के। तो इसलिए आज मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था और उसमें अच्छे पॉइंट्स मिले, और साथ में एक रिलायंस का ट्रेड लिया था जिसमें एक अच्छा मोमेंटम एंड ऑफ द डे कैप्चर किया। अभी हम ये बात करते हैं, मैंने एक पॉइंट बोला अभी आपसे कि जो डॉलर जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है। अगर डॉलर ड्राइविंग सीट पे बैठा रहेगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो आप एक नॉन स्टॉप बाजार में ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। आपको एक एंटिसिपेटेड रैली की उम्मीद थी कि रिलीफ रैली मिलेगी बाजार में, वो आपको मिल गई। बाजार में आपको एक एंटिसिपेटेड रैली की उम्मीद थी, वो मिल गई। अब नीचे आए 20 से आपने सपोर्ट लिया, अगेन आप ऊपर जा रहे हो। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर ये इससे ऊपर दोबारा क्रॉस करता है 109 109.40, तो आपको अगेन एक अपसाइड रिएक्शन देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स में। सेम चीज हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं, उसमें डाउन साइड आई 20 पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर इसका 50% मार्क 4.70 निकालता है तो देन इसमें अगेन ऊपर की साइड आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपकी करेंसी में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई। आप देखो 86.70 का आपका लाइफ टाइम लो था, वहां से आपने 2 बार डाउन करी, आपने अगेन पूरी की पूरी बार इनगल्फ कर दी। ठीक है। तो अगर हम करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है। किसी भी जोन पे स्ट्रेंथ बाजार में आपको नजर नहीं आ रही है। अब हम बात कर रही है, हमने बात करी अभी आपके ग्लोबली फैक्टर के अकॉर्डिंग कि ग्लोबली हम क्या क्या बाजार में हमें लग रहा है। क्यों?
अगर यूएस बाजार 700 पॉइंट ऊपर गया तो आपको ओपन के बाद फॉलो थ्रू आना चाहिए था। ये एक चीज एक अच्छी हुई है कि आपने गिवन अप नहीं किया बाजार के गेन्स को। आप अगर बाजार के गेन को गिवन अप नहीं कर रहे हैं तो दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि आप गेन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इससे ये साबित नहीं होता कि बाजार में बाइंग शुरू हो गई है। समझने इस चीज को। और साथ में एक चीज और जोड़ें कि अगर बाजार जिस हिसाब से, अगर निफ्टी का एक बार हम चार्ट लगाते हैं उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। निफ्टी इंडेक्स, ये ट्रेंड। अब आप ये देखिए, जो निफ्टी में बार बन रही है, ये बार आपको कहीं से स्ट्रेंथ दिखा रही है? नहीं। आप खुद सोचिए, ये मंडे की बार थी, अब नीचे आए, आपने एक इनडिसाइसिव बार बनाई, आप ऊपर गए, आज आप इसके ऊपर खुले तो आपको, मतलब खुले तो आप ज्यादा ऊपर, बट वहां से आप में रिजेक्शन आ गई। तो दैट मीन्स अगर ये रिलीफ रैली कंटिन्यू भी होती है तो मैक्स टू मैक्स आपकी जो रिलीफ रैली है ये आपकी 400, एक मिनट, मैक्स टू मैक्स ये रैली आपकी 23,500 23,700 के बीच में जा सकती है। क्योंकि आपका जो लास्ट कंजेशन जोन था जहां से प्राइस ने दोबारा डाउन साइड स्टार्ट की थी वो 23,550 फर्स्ट पॉइंट था, और सेकंड जो एक जोन बनता है आपका वो 23,700 बनता है। रिलीफ रैली अगर आती है, अगर रिलायंस के रिजल्ट मार्केट को पसंद आते हैं तो हो सकता है कि कल ही आपको एक मोमेंटम मिल जाए। क्योंकि रिलायंस और इन्फी के रिजल्ट एज पर टीसीएस रिजल्ट ही हैं, जैसे टीसीएस के रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग इन्फी के रिजल्ट भी हैं। अगर अगर आईटी और आपका रिलायंस चलेगा तो निफ्टी बाय डिफॉल्ट ऊपर चला जाएगा। तो रिलीफ रैली का मतलब ये होता है कि आपको 2 दिन डाउन साइड से मोमेंटम मिल गया, बट किसी भी बार में आपको सॉलिड बार देखने को नहीं मिली। सॉलिड बार का मतलब होता है इस तरीके की बार देखने को नहीं मिली, इस तरीके की बार देखने को नहीं मिली। आपको बार कैसे मिल रही है कि जो ओपन है वही हाई है। तो इस तरीके से मतलब आप बाजार में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक इंडाइसिस डाउन है, एक इंडाइसिस अप है। अब हम बात करते हैं आज हमने क्या किया। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, 5 मिनट का लगा लेते हैं। मोस्टली मैं 5 मिनट यूज करता हूँ, तो 5 मिनट का चार्ट ही देखेंगे। आज आप देखिए फर्स्ट 5 मिनट, ठीक है, खोल लेते हैं बैंक निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी चार्ट, आप दोनों चीजों में देखना है। यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, दोनों चीजों में कंपेरिजन कंपेरिजन देखना कि मैंने आज निफ्टी का ट्रेड ना लेके बैंक निफ्टी का ट्रेड क्यों चूज किया। अब ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। अब आप एक चीज देखिए, निफ्टी खुलता है अपने कंजेशन जोन के आसपास। अब ये देखिए निफ्टी कहाँ खुलता है, जो रिसेंटली गैप था, ठीक है, ये जोन पे। निफ्टी खुला अपने कंजेशन जोन, ये रहा, ठीक है। अब उसके बनस्पत जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर आप देखो तो आप खुले थे कल के हाई के पास, ये देखो बैंक निफ्टी। अब इसके बनस्पत देखो, आप यहां खुले हो, आप देखो इसमें भी वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले हो और इसमें भी वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले हो। बट यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी ने पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं किया। मैं ट्रिगर पॉइंट बता रहा हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी क्यों चूज किया। आप 3 दिन की रेंज थी, अब रेंज के ऊपर खुले, बट आप गैप को फील करके रिवर्स हो गए। मतलब यहाँ पे आप देखो ये कंजेशन जोन है निफ्टी में, तो अगर इसके बाजार ऊपर खुलता तो बाजार में मोमेंटम तेज आना चाहिए था। बट इसके बनस्पत क्या हुआ, बाजार में उसने 5 मिनट का हाई ना तोड़ के 5 मिनट का लो तोड़ दिया मॉर्निंग का। अब ये देखो बैंक निफ्टी में उल्टा हुआ, बड़ी बार बनी, जैसे ही यहाँ पे गया इस जगह के आसपास, मैं क्लियर करता हूँ मैंने किस पॉइंट पे बाय किया और क्यों किया। इस जगह पे मैंने बाय कर लिया निफ्टी की कॉल, बैंक निफ्टी की कॉल बाय कर ली। और मैं पूरा दिन बाजार में ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये पूरा दिन मैं बाजार में बैठा रहा, यहां तक ये बाजार गया।
मैं अपनी 50% क्वांटिटी से यहाँ पे एग्जिट किया था मैंने इस जगह के आसपास, और जो मेरी रेस्ट क्वांटिटी थी वो मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट करी थी बैंक निफ्टी में। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड नहीं किया, क्योंकि लास्ट आवर होता है, लास्ट आधे घंटे 15 मिनट में मोमेंटम वॉलेटाइल हो सकता है। स्टिल बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, मतलब स्ट्रेंथ थी बैंक्स में, तो बैंक निफ्टी ही ट्रेड चूज करना बनता था। अब हम कल के लिए प्लान कर लेते हैं, कल हमें क्या करना चाहिए। देखो एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट अभी मैंने देखे हैं वो एज पर मुताबिक नहीं है, बस बाजार के जो बाजार ने एंटिसिपेट किया था उससे रिजल्ट बेकार आए हैं। बट एक्सिस बैंक ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है, तो मे बी वो इस चीज को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। अगर आपका बैंक निफ्टी, देखो इसकी एवरेज जो आएगी वो 278 के यहाँ के आसपास आई है, बाजार यहाँ बंद हुआ है इस जगह के आसपास। अगर बाजार इस रेंज के ऊपर खुलता है बैंक निफ्टी, ठीक है, इस रेंज के ऊपर खुलता है ये, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ से 300 पॉइंट का मोमेंटम बहुत इजीली मिलेगा। यहाँ पे आप ट्रिगर पॉइंट लगा सकते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट के बार का हाई जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है कि बाजार इसी कंसोलिडेशन पे खुले और फिर इस रेंज को तोड़े तो भी हम बाय कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो हुआ कि इसके ऊपर खुला, एक हुआ कि यहीं खुला और फिर कंसोलिडेशन किया, दो चीज हो गई। तीसरा ट्रेड बनता है कि अगर बाजार किसी वजह से गैप डाउन करे यहाँ पे, तो भी हमारा बाय का ट्रेड बनता है। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीफ रैली जो होती है बाजार में, वो 3 4 5 दिन भी कंटिन्यू रह सकती है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो 20 डीएमए को टच करने के लिए जाए डेली पे। एक बार हम निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा कल का, बैंक निफ्टी में क्लियर है कल का ट्रेड प्लान। ये रेंज बनी आज आपकी, ठीक है। अब ये रेंज के जब ऊपर खुलेगा तो बाजार में एक और मोमेंटम आएगा। रीजन इसका क्या है कि यहाँ पे आपका मिस पिवट बना है। क्या बना है? मिस पिवट, ये देखो, है ना, ये आपका मिस पिवट बना है। मिस पिवट जब बनता है तो नेक्स्ट डे चांसेस होते हैं कि जो प्रीवियस डे स्ट्रेंथ में रहा है, हो सकता है उसमें नेक्स्ट डे भी स्ट्रेंथ बाजार में रहे। रीजन इतनी ही रेंज का मोमेंटम आपको इजीली बैंक्स कल दे सकते हैं। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया इसमें, अब एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। आप ये देखिए निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। अब इसमें हम कल क्या कर सकते हैं, देखो इसका जो ये आप लास्ट की देख रहे हो, ये एवरेज यहाँ पे कहीं पे आएगी 310, 310 से 311 के आसपास एवरेज है यहाँ पे। अब निफ्टी, अगर रिलायंस के रिजल्ट बाजार को पसंद आते हैं तो आप खुलोगे गैप अप, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिलायंस के और इन्फी के रिजल्ट बाजार को पसंद आते हैं, अगर बाजार को रिलायंस के और इन्फी के नंबर पसंद आ गए, तो आप कल खोलोगे ही गैप। अब वो गैप चेस करना है कि नहीं करना है, वो आपको विद इन ए 5 मिनट पता चल जाएगा। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी के ट्रेड को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं अदर देन निफ्टी के ट्रेड के लिए। अगर बाजार इन एनी केस रिजल्ट म्यूटेड आते हैं और वो रेंज के आसपास खुलता है, मतलब आप ये मान लो ये इसकी रेंज है, ठीक है, यहाँ मिस पिवट है, ये देखो ये आपके पिवट्स, मिस पिवट है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है हम वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। या तो बाजार गैप अप खुलेगा, या गैप डाउन खुलेगा, या सेम लेवल पे खुलेगा, तीन ही कंडीशंस होती हैं। अगर बाजार अगर बाजार 100 to 150 का गैप अप करता है, तो मैं 5 से 10 मिनट का वेट करूंगा बाजार में कि बाजार यहाँ खुल के थोड़ा कंसोलिडेशन करे, पिवट्स पे आए, एट देन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। एक कंडीशन ही हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी कि बाजार यहाँ खुला, पहले 5 मिनट का हाई गया और एंट्री, ठीक है। तीसरी कंडीशन गैप डाउन खुलेगा। अगर बाजार गैप डाउन खुलेगा, दोबारा बोल रहा हूं, अगर बाजार 200 के आसपास खुलेगा, तो चांसेस ये हो सकते हैं पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन करें, और कंसोलिडेशन के बाद में जो उसकी रेंज होगी वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो आपका हाई है वो आपका टारगेट होगा। और फाइनल ट्रेड, अगर बाजार इसी रेंज के बीच में खुला, तो आपको वेट करना है कि वो किस रेंज को ब्रेक करता है।
अगर वो विद इन 15 to 20 मिनट्स जिस साइड को रेंज को ब्रेक करता है, आपको उस साइड पे मोमेंटम उसी हिसाब से मिलेगा। हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में अप साइड पे जा रहे हैं, बट डेली टाइम फ्रेम में हम डाउन साइड पे हैं। तो जो हमारा बड़ा ट्रेड होगा वो डाउन साइड पे होगा, छोटा ट्रेड होगा वो अप साइड पे होगा। रिपीट करता हूं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो हम हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, ठीक है? और अगर बाजार नीचे का मोमेंटम देता है तो हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और कल के लिए आप भारतीय एयरटेल को देख सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसका एक चार्ट पैटर्न काफी अच्छा बना है, तो हो सकता है कल उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिले। मैं लास्ट पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो डॉलर इंडेक्स है वो एक ड्राइविंग सीट पे बैठा है। डॉलर इंडेक्स पे नजर बनाए रखें, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपके इंडाइसिस में उसका ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।